12 जुलाई शनिदेव का वार, आज है शनिवार। विश्वकुंभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आज आपके लिए दिन खुशनुमा रहेगा। आध्यात्मिक जागृति आपके भीतर आने वाली है। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, जहां एक तरफ बात करने का अंदाज निराला रहेगा, नए संबंध और नए संपर्क भी आपके बनेंगे। लेकिन राहु चंद्रमा का 2-12 का संबंध मानसिक रूप से कोई पीड़ा दे सकता है। यात्रा में ध्यान से यात्रा करिएगा। नया घर लेना है, घर बदलना चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है तो विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे बाल्य धन योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 12 जुलाई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कल से प्रारंभ हुए श्रावण मास की आपने तैयारी कर ली होगी और नित्य शिव पूजा में अब लीन होने का संकल्प आपने ले ही लिया होगा। भोलेनाथ से हम क्या सीख सकते हैं? अपने घमंड को हमेशा काबू में रखें। आपका घमंड कभी कभी आपके लक्ष्य को हासिल करने और आपके सपनों के चूर चूर होने की वजह बन सकता है। कहते हैं कि भगवान शिव अगर हाथ में त्रिशूल लेकर चलते थे तो इसका मकसद था कि वह अपने घमंड को काबू में रख सके। उन्होंने न तो कभी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दिया और न ही किसी के घमंड को बर्दाश्त किया है। ये सीख आप भी ले सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 12 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम में हूं, 13 जुलाई कोलकाता में रहूंगा। इसका अगला स्केड्यूल आपको अगस्त में ही मिलेगा, जल्द आपको मैं बताऊंगा। प्रिय साथियों, नित्य ही हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। आप भी अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी जो गोत्र और मनोकामना हमें भेज सकते हैं। हम नित्य आपके लिए पूजन करेंगे और 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट भी होगा और इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन द्वितीया तिथि रहेगी और आज सुबह 6:36 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, विश्वकुंभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो माफ करेगा मालव योग का साथ मिलेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो आपको आज भी 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग मुख्यतः पिता के आदर्शों पर चलने की कोशिश करेगा। आज हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, नहीं तो लाल आसन पर बैठकर ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकायम हुम फट 1 बार जाप करें या 11 बार जाप करके भी घर से निकल सकते हैं। अधिकतर समय परिवार के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में आप व्यतीत करेंगे। अपने व्यक्तिगत काम और परिवार के साथ बेहतर तालमेल आपको बिठाना होगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान आपको करना आना ही चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट करियर रिलेटेड चल रही प्रॉब्लम आज दूर कर पाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि और विश्वकुंभ योग के बनने से व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आप में से कुछ लोग व्यावसायिक लाभ कमा सकते हैं, वो भी यात्रा में। काम के सिलसिले में दिन दोपहर तक थोड़ा कमजोर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जॉब करने वाले लोग आसपास में सहयोग देकर और सहयोग लेकर इस गुणों को विकसित कर पाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में चल रही ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है आसपास। वर्क प्लेस पर किसी भी बात को लेकर आपकी जुबान जो बखेड़ा खड़ा कर सकती है, इसलिए जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा है। जिन लोगों ने हाल ही में कोई जॉब से रिजाइन किया है उन्हें पुरानी कंपनी से वापस जॉब के लिए ऑफर आ सकता है। स्टूडेंट अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ करें। एक समय एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सारे काम भूल जाओ। देखिए आपको कितना काम में परफेक्शन मिलता है। सेहत के मामले में आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला दिन है। वृषभ राशि, अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत आप महसूस करेंगे और आपको यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को घरेलू वातावरण अच्छा न मिलने कारण अपने फील्ड पर फोकस पूरा नहीं कर पाएंगे। व्यापार में बदलाव करते हुए कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करिए। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती हुई नजर आ रही है। इस कारण बड़े लक्ष्य आप हासिल करने के लिए अब तैयार हैं। पार्टनरशिप व्यापार में अभी बिजनेस में अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। काम की जगह आपको हो सकता है कि कुछ अलग काम मिल जाए और उस काम से आपको सम्मान भी मिल जाए। आनंदित भी आप अपने आप को महसूस करेंगे। आप अपने रहने के स्तर में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे और आपका स्तर भी आज ऊंचा होगा।
जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम जो भी काम करें पूरी प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस के साथ करें। काम को लेकर मन में भ्रम और शंका न रखें। जॉब करने वाले लोग ऑफिस के काम को भले ही पूर्ण करने में समय लग जाए, पर जल्दीबाजी पे काम को न करें। रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद और उल्लास पूर्वक आप समय व्यतीत करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, डिनर, शॉपिंग सब प्लान हो सकता है। स्टूडेंट अपने प्रयासों के लिए फ्यूचर में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। वर्तमान को ढंग से जिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आज आप सुंदरकांड अगर परिवार सहित करते हैं तो आपके घर में सुंदर वातावरण बनेगा। मिथुन राशि, यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें, कुछ झड़प हो सकती है। व्यापार में आपके लिए दिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की धन हानि हो सकती है। आंख बंद करके जिस पर भरोसा करेंगे वो आपकी ही आंखें खोलने का काम करेंगे। धन को अगर निवेश करने जा रहे हैं मेरे प्रिय साथियों, धन को अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो छोटे छोटे निवेश और सोच संभल के करें और आज जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। व्यापारी लोगों को पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति में निवेश करने से बचना चाहिए। हो सकता है आज इसमें नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोगों की हिस्सेदारी बराबर नहीं है तो आपके भीतर ईर्ष्या परेशानी खड़ी कर सकती है। वर्क प्लेस पर कुछ पुरानी समस्याओं से आप उलझते हुए नजर आएंगे। सावधान रहें। काम के बारे में पूरी खबर होने के बाद ही आगे बढ़ें। मन आपका बड़ा चंचल रहेगा और स्वास्थ्य भी बड़ा चंचल रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को जैसे ही लगेगा कि परेशानियां खत्म हो चुकी है, वैसे ही वो फिर से हो सकता है लापरवाह हो जाए और परेशानी दस्तक दे दे। हमेशा चौकन्ने रहिए। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद से बचना चाहते हो तो अच्छी आपको सलाह यही मिलती है कि अपनी जुबान पर काबू रखें और बोलने से पहले सोचिए। अपने विचारों और स्वभाव में नरमी लाने की कोशिश करिए। स्टूडेंट स्टडी में किसी टॉपिक को लेकर पशुपेश में रहेंगे। परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य कुछ नरम होने की वजह से काम थोड़ा आपका अधूरा रहेगा। बड़े ऑफर देखकर ऑनलाइन परचेसिंग से बचना होगा। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कर्क राशि, व्यापारी लोगों के तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, लाभदायक स्थिति बनेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज शानदार रहेगी। अपने ध्यान को केंद्रित करें। किसी भी प्रकार की यात्रा करने जा रहे हैं तो हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए। व्यापारी लोग अगर किसी नए काम को शुरू करने जा रहे हैं, नए लोगों को नई टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहते हैं तो आज आपके लिए शुभ दिन है। व्यापार में जो भी आप काम करते हैं उस पर बिजी रहें और जैसे फ्री होते हैं कुछ प्रोडक्टिव और इनोवेटिव करें। संतान की अगर मानसिक उलझन बढ़ रही है तो आपको उनका साथ देना चाहिए और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को बॉस की अनुपस्थिति में कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सबकी सहमति से लीजिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को काम में आ रही चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अगर आप डटकर मुकाबला करेंगे तो सभी कसौटी पर आप खरे उतरेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए। इसी में आपकी भलाई छुपी हुई है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। इस वीकेंड पर आपको कैसे भी करके वीकेंड को एंजॉय करने के लिए और उनकी जो भी आपको लेकर शिकायत है उसे दूर करना चाहिए और क्रोध बिल्कुल ना आने पाए इस पर ध्यान दीजिए। पारिवारिक सदस्य अगर कोई अस्वस्थ है तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर लेने में अगर समस्या आ रही है तो आज शमी का पौधा, जो शनि और भोलेनाथ दोनों को पसंद है, शमी का पौधा कहीं लगाए। उसके पास में लोहे का दिया, उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल मिलाकर काले धागे की बाती बना लें। दिए का मुंह 4 दिशाओं और 4 कोणों सहित 8 दिशाओं में होना चाहिए। फिर दिए को जल में प्रवाहित कर दीजिए या फिर पीपल के पौधे या शमी के पौधे की जड़ में रख दीजिए। यह काम लगातार 27 शनिवार तक करने पर घर की समस्या दूर हो जाती है। सिंह राशि, दुश्मनों की दुश्मनी को खत्म करें, ना कि दुश्मन को खत्म करने के बारे में सोचें। आपको धार्मिक अनुष्ठान पर धन खर्च करने का मौका मिल सकता है। ये खर्च नहीं होगा, पुण्य काम होगा। उसके बाद आप अच्छे अनुभव भी करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिहाज से आज का दिन खुशनुमा बीतने वाला है। वीकेंड को आप एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखें। अनावश्यक यात्रा न करें तो ही बेहतर है। सर्वार्थ सिद्धि और विश्वकुंभ योग के बढ़ने से कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके उत्तम व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापारी लोग मेहनत तो कर पाएंगे और सूझबूझ का परिचय भी देंगे। आपका अनुभव आज काम आने वाला है। धन को छोटे छोटे निवेश में तब्दील कर दीजिए और लालची लोगों से अपने आप को दूर रखिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आने वाले दिनों में
जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आज शनिवार को बैठकर उस पर चिंतन और मंथन करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, ज्ञान आपके पास है लेकिन ज्ञान का बखान नहीं करें, मन को एकाग्रचित करें, ज्यादा सुने और कम बोले, इसी में आपकी भलाई है। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिशियल काम आसानी से होते हुए चले जाएंगे। आपके लिए शुभ है कि आप दोपहर के बाद अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लें। स्टूडेंट के लिए दिन अनुकूल है और आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी अच्छी रहेगी। जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है, याद रखिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। नया बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, नए लोग नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रिसर्च और फिर डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। पहले भी आपने बहुत सारी योजना ऐसी बनाई थी, उसका क्या हुआ, उस पर चिंतन और मंथन करिए। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर एक्सटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर की रिनोवेशन, डेकोरेशन के लिए, तो आपकी बात आज पक्की हो सकती है। वर्क प्लेस में जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है तब तक आप बोले नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा, आपको ही आपके काम से नजर लग जाएगी। छोटी छोटी बातों को वहीं खत्म कर दे जो बाद में बतंगड़ बन सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन पर कोई विभागीय कार्रवाई हो सकती है, डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आएगा। ऐसा कोई इलीगल काम न करें जिससे आपको खुद लगेगा आप फंस सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि शांत रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सर्वार्थ सिद्धि और विश्व योग के बनने से धन से संबंधित रुका हुआ कोई काम पूरा होने से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उन मुद्दों पर बहस नहीं करें जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पैसे की या परिवार की किसी तकलीफ के कारण आपका आज काम अधूरा भी हो सकता है। सेहत हालांकि कल से बेहतर है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। परिवार पर ध्यान दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। कहीं अति सुख सुविधा कंफर्ट जोन में तो नहीं फंसे हुए हैं, और अगर कमी है तो उसे दूर करें। दिन की शुरुआत जल्दी उठकर योग प्राणायाम के बाद कुछ अच्छी किताब पढ़ें, और हो सके तो धार्मिक गतिविधियों से अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। पूरा दिन आपका एंथुसियास्टिक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की योजना बन रही है तो नेगोशिएशन की पावर को एक्टिव करिएगा। किसी भी अपरिचित व्यक्ति की सलाह मत मानिएगा, विश्वास करोगे तो विश्वासघात हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए बिजनेस पर्सन के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। व्यापारी लोगों को कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो यात्रा को गुप्त रखें और अपने दस्तावेज को संभाल कर रखें। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत तो करनी है, लेकिन धीरज, धैर्य और संयम का परिचय भी देना है। वहीं जॉब करने वाले लोगों की अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, आज बॉस से बात की जा सकती है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और अच्छा भोजन आपको खुश कर सकता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और आनंद नहीं उठा पा रहे तो एक दूसरे को आप सहयोग करें और अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें अपने समय में स्पेस देना शुरू कर दीजिए। चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। ऑनलाइन स्टडी, ज़्यादा गैजेट्स का प्रयोग करना और हो सकता है लापरवाही की वजह से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के काम जो है थोड़ा अधूरे रह जाए। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले में कहासुनी ज़्यादा हो सकती है, आज इससे दूर रहने में ही भलाई है। वृश्चिक राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे, इस पर चिंतन और मंथन कर सकते हैं। सेहत के मामले में दिन दोपहर तक थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आपके पक्ष में आ सकता है। करियर रिलेटेड यदि कोई दिक्कत चल रही है तो उसमें आपको कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। मंदी से बाहर निकलने के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सोशल मीडिया में मिलेगी। किसी भी सरकारी काम को करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी आपको मिलनी चाहिए। किसी खास काम को करते समय अगर यात्रा कर रहे हैं तो मित्र को साथ ले जाइएगा। व्यापारी लोगों को अपने आसपास के लोगों से काम लेना है तो सख्ती से नहीं, बल्कि उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें समझाने बजाय समझने की कोशिश करेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो आपको बेहतर डील ला के देंगे। वर्क प्लेस पर आपकी किस्मत आपके पेंडिंग काम को पूरा करने में सक्षम रहेगी और आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। जॉब करने वाले लोगों ने जॉब में अगर अप्लाई किया है तो उन्हें किसी जॉब को लेकर इंटरव्यू आ सकता है, कॉल आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर, पुरानी बातों को लेकर झड़प हो सकती है। भोलेनाथ की शरण में चले जाएं, दोनों मिलकर माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करें, भोलेनाथ का अभिषेक करिए, सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। इस वीकेंड पर अपने पार्टनर को शॉपिंग करवाएं, इसी में आपकी भलाई है। स्टडी के लिए बच्चों की हो सकता है कि किसी से बहस हो जाए, अपने ही दोस्तों से झगड़ा फसाद हो जाए। आज दोस्तों से, सोशल चीज़ों से दूर रहेंगे, सिर्फ एकांत में रहकर चिंतन और मंथन करेंगे तो आपकी इसी में भलाई है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्यों है श्रावण मास में शिव रुद्री पाठ का महत्व। सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा
रुद्राष्टध्यायी पुस्तक का पाठ करवाएं और उसका श्रवण करें और करते समय अभिषेक करें। इसे रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है, 3 पाठ से उपद्रव की शांति होती है, 5 पाठ से ग्रहों की, 7 से भय की, 9 से सभी प्रकार की शांति और 11 से राजा का वशीकरण होता है और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ करने से एक रुद्र का पाठ कंप्लीट होता है। 3 रुद्र पाठ से कामना सिद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। 5 से शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है। 7 रुद्र से सुख की प्राप्ति, 9 से पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 9 रुद्रों से एक महारुद्र का फल प्राप्त होता है, जिसमें राज भय का नाश, शत्रु का उच्चाटन, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, अकाल मृत्यु से रक्षा तथा आरोग्य यश और स्त्री की प्राप्ति होती है। तो आप भी ये संकल्प लेकर करवा सकते हैं। धनु राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए। किसी के बताने पर नहीं, आपको पहले से ही पहल करनी चाहिए। करियर की बाधा दूर करने के लिए आपको ओम वर लक्ष्मी नमः एक बार जाप करके घर से निकलना चाहिए। व्यापार रिलेटेड यात्रा में कुछ नए संपर्क आपके बनने वाले हैं, जो कि आपके लिए आज नहीं लेकिन कल आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेंगे। व्यापारी लोग अपनी बात करने की चातुर्यता, दिमाग का सही इस्तेमाल करने से नए कस्टमर को जोड़ पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लक्ष्य को हासिल करने में आपके कॉन्टैक्ट भी आज एक्टिव होने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को एक साथ कई कंप्लेन आपको मिल सकती है, लेकिन वो कंप्लेन अगर आप दूर करते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस आप बेटर कर पाएंगे और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को भी बेहतर कर पाएंगे। कॉम्पिटिटर्स और विरोधी पक्ष हावी होने वाले हैं और आपका अहित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दें, ज़्यादा खर्च न करें, उसी में भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ इमोशनल रिश्ता और बेहतर होगा। संतान की शिक्षा और करियर को लेकर माँ बाप को कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर विदेश में जॉब, पढ़ने, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की मदद लें और इस पर पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करें। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिए। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, आपके लिए दिन अच्छा है और बेहतर करना चाहते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन मेडिटेशन से आएगा, इस पर ध्यान जरूर दीजिए। मकर राशि, बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल आपका बेटर होगा। कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर होगी। सर्वार्थ सिद्धि और विश्वम योग के बनने से कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। पैसों की आमद के आसार है। व्यापार में आर्थिक लेन देन में थोड़ी परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन इच्छा के अनुसार मुनाफा आपके हाथ लग सकता है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें। स्टूडेंट की स्टडी से ध्यान थोड़ा हट सकता है और मन आलस्य, लोभ, लालच में फंस सकता है। कोशिश करें कि ऐसे लालच स्वभाव से आप अपने आप को दूर रखें और ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएं। भाई बहनों के सहयोग करने या सहयोग लेने से आपके काम बनेंगे। अच्छे दोस्त आपको मिल जाएंगे और किस्मत भी आपको आजमाएगी। जॉब करने वाले लोगों को हो सकता है कुछ नया सीखने का मौका मिल जाए, ट्रेनिंग का मौका मिल जाए। इधर उधर भटकने के बजाय सीखने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पर आपको अनावश्यक गतिविधियों से अपने आप को दूर रखने की सलाह दी जाती है। आप अपने साथी के साथ गर्मजोशी और स्नेह महसूस करेंगे। जो लोग विवाह की वर्षगांठ बनाने वाले हैं, आने वाले दिनों में कोई स्पेशल ओकेजन में जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपकी आज प्लानिंग पक्की हो जाए। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी बात पक्की हो सकती है, आगे की गाड़ी बढ़ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को सोच समझ के बड़े डिसीजन लेने चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप उत्साहित महसूस करेंगे। कुंभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क को आराम दीजिए, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। दिन की शुरुआत अनुलोम विलोम प्राणायाम और बाद में 3 मिनट ओम के जाप से मेडिटेशन करके करोगे तो शांति और ऊर्जा आपको मिलेगी। व्यापारी लोग जोखिम यानी रिस्क वाले काम से बचें और ऐसे इन्वेस्टमेंट भी न करें। खर्चों को कंट्रोल में लाएं। आमदनी बढ़ाने पर चिंतन और बंधन करिए। थोड़ी कश्मकश जरूर रहेगी, लेकिन धीरज, धैर्य और संयम रखिए। यदि परिवार के किसी सदस्य से आपने उधार ले रखा है तो उसे चुका दीजिए, कुछ भी करके, नहीं तो आपकी इमेज वो खराब कर देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की कुछ कमजोरी का दूसरे लोग फायदा उठाने वाले हैं। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन को काम को लेकर स्थिति थोड़ी विपरीत मिलेगी। आराम से सोचिए फिर आगे बढ़िए। ऑफिस में दोपहर के बाद किसी से झड़प हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना होगा और आपकी वाणी थोड़ी कठोर होने वाली, इस पर ध्यान दीजिए। आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानी किसी और की वजह से आने वाली, इसलिए किसी और को साइड में करिए। स्टूडेंट को कोई दोस्त धोखा दे सकता है। हर किसी से अपने काम की या फिर अपने लिए कोई सलाह न मांगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ भी नहीं होता है। धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मीन राशि,
अपने कर्तव्यों को पूरा करिए बिना किसी के बताए हुए। समय कुछ चुनौतीपूर्वक जरूर है। इस वीकेंड पर व्यवसाय के प्रति और गंभीरता और मेहनत की जरूरत है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा में कुछ दिक्कत आएगी जो प्रयास करने पर दूर हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस के काम पूरा नहीं होने का असर तनाव के रूप में दिख सकता है, लेकिन शाम तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। नौकरी में जो भी छोटी छोटी समस्या है उसे दूर कर लें, इससे पहले कि वो और बड़ी हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करना, शॉपिंग उन्हें करवाना और उन्हें खुश रखने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज प्रैक्टिस से ट्रैक पर आने वाली है। गलत आदतों और बैड कंपनी से अपने आप को जितना जल्दी दूर करोगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी झंझट में फंसने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर किसी विषय में आपकी पकड़ कमजोर है तो अपने दोस्तों की मदद लेंगे और ग्रुप डिस्कशन से समाधान निकलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे बाल्य धन योग की। जब भी धन भाव यानी सेकंड हाउस और दशम स्थान यानी 10th हाउस की लॉर्ड की युति यानी दोनों साथ में हो जाए, फर्स्ट, फोर्थ, 7th या 10th हाउस में, तो इसे बाल्य धन योग कहते हैं। व्यक्ति अपनी जिंदगी में सोना या चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा होता है। बचपन से बेहतर गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी मिलती है और खुद जब अपनी आजीविका शुरू करते हैं फिर वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। शनिदेव को तेल अर्पित करें और वो भी तिल के तेल से बने हुए तेल से अगर अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। कोई गरीब और जरूरतमंद को भोजन, जूते, चप्पल और कपड़े की व्यवस्था करवा दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।